जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोगों ने पाठ 10 दादा साहब फाल्के का पठन खत्म किया, समाप्त किया। उसके पश्चात आओ करे 1 और आओ करे 2 अभ्यास प्रश्न हम समाप्त कर चुके हैं। इसके पश्चात जो आगे अभ्यास प्रश्न आओ करे 3 इसका उत्तर संक्षेप में देना है, उसके बारे में हम देखेंगे। दिए गए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का परिचय पूछ रहा है, इसमें वो है क्या, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। जो आपके पठन कार्य में सबसे अंतिम पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, जहाँ डाक टिकट है दादा साहब फाल्के का, यहीं पे इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसका पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ बोर्ड पर लिखा जाएगा। आप प्रश्न लिखकर इस उत्तर को लिखेंगे। क का उत्तर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे। दादा को सिंगल यूनिट का हम कर देंगे। दादा साहब फाल्के, इसको इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में, पुरस्कार सिनेमा जगत में, सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और स्वर्ण कमल को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे और स्वर्ण कमल दिया जाता है। ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बारे में परिचय आपको मिला। दूसरा प्रश्न है आपका, दादा साहब फाल्के की जीवन धारा अचानक कैसे बदल गई, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा क का उत्तर। इसके बारे में लिखेंगे कि जब दादा साहब फाल्के ने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चलचित्र को देखा कॉमा तब से उनकी जीवन धारा बदल गई।
यानी जिस प्रकार ईसा मसीह का चलचित्र उन्होंने देखा उसी प्रकार उन्होंने सोचा क्यों न भारतीय महापुरुषों पर भी चलचित्र बनाया जाए और उन्हें जनता को दिखाया जाए। तभी से उनकी जो जीवन धारा है वो जीवन धारा बदल गई ईसा मसीह के फिल्म को देखकर। उसके पश्चात नया जो प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न है, वो प्रश्न है दादा साहब फाल्के की पहली फीचर फिल्म का परिचय दीजिए। तो उनकी पहली फीचर फिल्म क्या थी? राजा हरिश्चंद्र। ग का उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के की पहली फीचर फिल्म पहली फीचर फिल्म उनकी थी, उसको हम सिंगल वर्ड का करेंगे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र थी। दादा साहब फाल्के की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। हरिश्चंद्र को हम सिंगल वर्ड कामा में रखेंगे। यह मूक फिल्म थी, मूक फिल्म जिसमें आवाज नहीं थी। यह मूक फिल्म और हमारे देश की पहली फीचर फिल्म, हमारे देश की पहली फीचर फिल्म। ठीक है, यह मूक फिल्म और हमारे देश की पहली फीचर फिल्म थी जिस पर उस समय कुल 15,000 खर्च हुए। 15,000 रुपए खर्च हुए। 15,000 रुपए खर्च हुए थे। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये पहली फीचर फिल्म थी जो मूक थी, जिसमें आवाज नहीं था, साउंड नहीं था। उस पर उस समय इस फिल्म को बनाने में 15,000 रुपए खर्च हुए थे। फिल्म राजा हरिश्चंद्र की नायिका का चुनाव कैसे हुआ? ये आपका अंतिम प्रश्न है। ये बहुत रोचक किस्सा है। जब एक ईरानी रेस्तरां या जो रेस्टोरेंट होता है, एक ईरानी रेस्टोरेंट में एक मराठी रसोइया था जिसका नाम था सालुंके। वही बनने के लिए तैयार हो, उसके बारे में लिखेंगे घ का उत्तर। आपका प्रश्न है राजा हरिश्चंद्र की नायिका का चुनाव कैसे हुआ? लिखेंगे राजा हरिश्चंद्र की नायिका तारामती। सिंगल यूनिट कामा में इसको रखेंगे नायिका तारामती की भूमिका राजा हरिश्चंद्र की नायिका तारामती की भूमिका के लिए कोई स्त्री पात्र
दादा साहब फाल्के ने दादा साहब फाल्के ने एक ईरानी रेस्तरां के मराठी रसोइया एक ईरानी रेस्तरां के मराठी रसोइया को इसके लिए तैयार किया मामा जिसका नाम सालुंके था। सालुंके को हम सिंगल काम में रखेंगे, सालुंके था। इस प्रकार जो भारत की पहली फीचर फिल्म मूक फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, उसमें स्त्री पात्र का जो रोल था वो भी पुरुष कलाकार ने ही निभाया था। जो हरिश्चंद्र की रानी थी तारामती, यानी मुख्य आपकी फिल्म की जो मुख्य पात्र स्त्री पात्र थी उसका रोल मास्टर सालुंके ने निभाया था। तो ये थी कहानी मास्टर सालुंके की और देश की पहली फीचर फिल्म की अभिनेत्री के बनने में। तो यहाँ आओ करे 3 आपका समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम विस्तार वाले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।